धर्म और आस्था से जुड़ी ये पूरी जानकारी। क्या महादेव शिव सिर्फ कैलाश पर्वत पर बसते हैं? नहीं। पौराणिक कहानियों में महादेव का एक और निवास बताया गया है। हिमाचल प्रदेश के बर्फीले पहाड़ों पर समुद्र से 18,000 फीट की ऊंचाई पर वैदिक काल में उस जगह को मणिमहेश कहा गया। मणिमहेश जहां महादेव मणि के रूप में विराजमान है। इंटरनेट पर जाएंगे तो उस मणि की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई देंगी। पहली नजर में धोखा हो जाएगा कि ये चकाचौंध सूरज की रोशनी है, लेकिन ऐसा है नहीं। सूरज उस मणि से ठीक विपरीत दिखाई देता है। यानी उस पर्वत पर एक ही वक्त में दो रोशनियां दिखती हैं, पहली सूर्य की और दूसरी महादेव के मणि रूप की। कैलाश पर्वत की तरह मणिमहेश पर्वत की चोटी पर भी आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया, लेकिन एक कोशिश आज हम भी करेंगे। उन दुर्गम रास्तों पर चलेंगे, ऑक्सीजन की कमी से लड़ेंगे, बर्फीले तूफान से भिड़ेंगे और बेहद करीब से देखेंगे उस अद्भुत पर्वत की चोटी पर महादेव के मणि रूप को। भोले! 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 एक ऐसा सफर, कुछ ऐसी तस्वीरें, महादेव का एक ऐसा रहस्य जिसे देखते ही आंखों पर यकीन नहीं होगा। तैयार हो जाइए कुछ ऐसी तस्वीरों के लिए जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। माउंट एवरेस्ट के सामने मणिमहेश पर्वत की ऊंचाई कुछ नहीं है, लेकिन एवरेस्ट को इंसान कई बार अपने कदमों से नाप चुका है, मगर मणिमहेश पर्वत की चोटी को आज तक कोई नहीं नाप पाया। कहते हैं कैलाश के बाद मणिमहेश पर्वत भगवान शिव का दूसरा निवास है, जिसका साक्ष्य है कि रहस्यमयी चमक जो पर्वत के एकदम बीच से प्रकट होती है। इंटरनेट में इससे जुड़ी तस्वीरों की भरमार है, जिनके दम पर चमत्कार का दावा किया जाता है। कहते हैं ये चमक कुछ और नहीं, शिव के गले में लिपटे वासुकी नाग की मणि है। कुछ लोगों ने हेलीकॉप्टर की मदद से इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी बर्फीली चोटियों की भूल भुलैया में गुम होकर रह गए। रहस्यमय चमक का रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया। मणिमय कैलाश। तो मणिमय कैलाश का अर्थ यही कहा जाता है कि विद्वान लोग ने शास्त्र में यह अर्थ निकलता है कि मणि एक प्रकाश की तरह चमकते रहता है। ये परमात्मा का जो है तेजस्वी रूप है। जो हम सोचता है जो सर्प वाले जो मणि समझते वो उस मणि नहीं है। जो यहाँ मणि में जो है भगवान महादेव का जो मणि जो प्रकाश है मणि की तरह चमकते रहते हैं। जो मतलब मणि को दृष्टांत देते हुए मणि की तरफ जो है प्रकाश चमकते रहते हैं रात दिन जो है। तो ये अर्थ निकलता है। परंतु लोगों को यही सोचते थे मणि मणि भगवान तो महान है ना जी। मणि तो एक अणु होता है, एक छोटा सा चीज है ना जी। भगवान तो विशाल प्रकाशमान है, मणि तो छोटा होता है। तो
अपना आदमी सर अपना अपना भाव है लोगों का समझना। भगवान शिव के चमत्कारों से जुड़े कई किस्से और कहानियां सुने भी हैं और पढ़े भी, लेकिन ऐसा बहुत कम ही सुनने और देखने को मिलता है जहां भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को स्वयं साक्षात दर्शन देते हों। हिमाचल में हर साल ऐसी ही एक यात्रा होती है। इस यात्रा को पूरा करने वाले लोगों को मणि के रूप में भगवान शिव शंकर के दर्शन होते हैं। यही वजह है कि इस यात्रा को मणि महेश यात्रा कहा जाता है। यात्रा की शुरुआत हमने वहीं से की जहां से सभी करते हैं, यानी भरमौर के 84 मंदिर से। माना जाता है कि 84 मंदिर का निर्माण 84 सिद्धकों के नाम पर हुआ था, जिसके चलते इस मंदिर की परिधि में 84 छोटे और बड़े मंदिर शामिल हैं। भरमौर के धाम में भगवान शिव के साथ ब्राह्मणी या भरमनी देवी की भी आराधना होती है। यहाँ पूजा किए बगैर मणि महेश की यात्रा अधूरी मानी जाती है। ऐसा क्यों है, इसके लिए एक पौराणिक कहानी का हवाला दिया जाता है। कभी देवता लोग देवता के पास मिलने जाते हैं, कोई बातचीत करना हो, किसी चीज की सलाह लेनी हो, इस प्रकार से अपने अपने बैठक में सब मुलाकात करते हैं। तो दिग्गज है, वो दिग्गज के पाल इस क्षेत्र का दिक्पाल है, इसलिए वहाँ भी जाते हैं। और साफ हुकूमत ऑर्डर जो चलता है माता ब्रह्माणी का, यहाँ किसी के नहीं चलेगा, शिव का नहीं चलेगा, कोई देवता का नहीं चलेगा। माता जी की जो मर्जी होगी ब्रह्माणी देवी का वही होगा। ब्राह्मणी देवी नाराज होकर 84 मंदिर से इस जगह पर आ गईं, जो मणि महेश यात्रा का दूसरा पड़ाव है। पहले लोग इस तालाब में डुबकी लगाते हैं, फिर माता के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद ऊपर की चढ़ाई के लिए रवाना होते हैं। दरबार के इस कुंड का चमत्कार भी कुछ कम नहीं है। इस सरोवर में पानी कहां से आता है, ये कोई नहीं जानता। बस मंदिर के नीचे से पानी बहता रहता है। आज इसका पानी कई गांव की प्यास बुझाने में काम में आता है। यहाँ से हंसल तक हमें गाड़ी से जाना होगा। यहाँ से करीब 14 किलोमीटर लंबा पैदल सफर शुरू होगा। कई कठिनाइयों को पार करने के बाद उस मणि महेश पर्वत के दर्शन होते हैं, जहां महादेव की मणि की चमक दिखाई देने का दावा होता है। हमें हंसल से शिव का घरात, वहां से भैरव घाटी, फिर गौरी कुंड, इसके बाद मणि महेश पर्वत तक जाना था। शुरुआत में चढ़ाई आराम से होती है, लेकिन जैसे जैसे मंजिल करीब आती है, वैसे वैसे रास्ते कठिन होते जाते हैं। खतरा बढ़ता जाता है। ऊपर से कभी भी आफत की बारिश हो सकती है। इस बोर्ड को देखिए जरा। इसका सीधा मतलब यह है कि इस पूरे रास्ते में जगह जगह पर बड़े बड़ी चट्टानें गिरती रहती हैं। लेकिन इन खतरों और परेशानियों पर उस मणि का रहस्य भारी पड़ता है, जिसकी चमक आज पहली बार टीवी कैमरे में कैद होने वाली थी। तभी रास्ते में एक पुल दिखाई दिया, जिस पर ढेर सारे रक्षा सूत्र बंधे हुए थे। इतने खतरे उठाने के बाद भी मणि महेश पर्वत की वो अलौकिक चमक दिखाई देगी, ये पक्का नहीं होता। कभी कभी बादल उसकी किरणों को रोक लेते, लेकिन चमत्कार की आस में कदम अपने आप आगे बढ़ते चले गए। रास्ते में एक अजीब सा नजारा दिखाई दिया। पत्थरों पर कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश कर रहे थे। इस जगह को शिव का घरात कहते हैं। मान्यता है कि जब मणि महेश पर भगवान शिव का वास था, तब देवी पार्वती इस जगह पर चक्की चलाकर गेहूं पीसती थी। कहते हैं पत्थरों के अंदर से
चक्की चलने की आवाज आज भी सुनाई देती है। हमने भी उस आवाज को सुनने की कोशिश की। बहुत हल्की कोई आवाज तो आ रही थी, शायद कोई झरना था। इस आवाज को रिकॉर्ड करना मुश्किल था, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। जो भी इस यात्रा में आता है, यहाँ पर गेहूं चढ़ाता है। शिव के घरात से आगे बढ़ने पर मौसम बिगड़ने लगा। मौसम बिगड़ने से चढ़ाई में दिक्कत आती है, लेकिन महादेव की चमक मणि को देखने के लिए लोग बढ़ते जा रहे थे। अभी मीलों का सफर बाकी है। सांस फूलने लगी थी, पैर जवाब देने लगे थे, लेकिन मणि की चमक को देखने की उत्सुकता हमारी टीम के हौसले बढ़ा रही थी। सफर में अब हमारा अगला पड़ाव था भैरों घाटी, जिसकी कहानी जुड़ती है भस्मासुर से। शिव से वरदान पाने के बाद भस्मासुर महादेव को ही जलाकर भस्म कर देना चाहता था। भस्मासुर से बचने के लिए शिव को कई दिनों तक पहाड़ और गुफाओं में छुपकर रहना पड़ा था। कहते हैं कि उस दौरान भगवान शंकर इस जगह पर कुछ दिन ठहरे थे। वो गुफा अब इस झरने के पीछे किसी कोने में है, जो अब नजर नहीं आती। आगे अभी और कई कहानियां हैं, कई खतरनाक मोड़ हैं, दम फुला देने वाली चढ़ाई है। उसके बाद दिखेगी मणि महेश पर्वत की वो रहस्यमयी चमक, जिसे लोग महादेव से जोड़कर देखते हैं। आखिर कैसा होगा वो नजारा? इतनी मेहनत के बाद क्या हमारी टीम उस चमक को टीवी कैमरे में कैद कर पाएगी? पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत पर महादेव का वास है, जिससे वहां कोई नहीं पहुंच पाता। या तो उसको कहीं बाहर से एक लाइट का सोर्स मिल रहा है,